हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विजार्ड। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाकर सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करें। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, बुक नंबर 1, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चैप्टर 1, कोल्ड वॉर एरा, पार्ट 2। पार्ट 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख कर आए, ताकि आगे आने वाले टॉपिक उनको अच्छे से समझ आए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज का हमारा टॉपिक है एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। एरिनाज मीन्स एरिया, क्षेत्र, शीत युद्ध के, या एरिया ऑफ द कोल्ड वॉर, वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड or threatened to occur between the allied system but did not cross certain limits। जहाँ पर झगड़े हुए, युद्ध हुआ या धमकी दी बिटवीन द अलायंस सिस्टम के बीच में। अलायंस सिस्टम कौन कौन से? वेस्टर्न अलायंस जो यूएस का था, और ईस्टर्न अलायंस जो यूएसएसआर का था। जहाँ पर दंगे धमकी दी वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस मीन्स यूएस और यूएसएसआर के बीच में जहाँ युद्ध हुआ, उन जगहों को एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर कहा जाता है। बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स, उन्होंने लिमिट क्रॉस नहीं करी थी ज़्यादा। द टू सुपर पावर्स वर पोइज्ड डायरेक्ट फॉर कन्फ्रंटेशन। दो सुपर पावर्स यूएस और यूएसएसआर का आमना सामना हुआ था कोरिया में, और बर्लिन में, और कोंगो में। A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam, and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities। बहुत से लोगों की बहुत सी जगहों पर जान गई थी। अब कुछ एरिया ये थे कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान, जहाँ पर लोगों की जान गई थी, लेकिन वर्ल्ड में न्यूक्लियर वॉर नहीं हो पाया था, और ना ही बड़े पैमाने पर कोई वॉर हो पाई थी जब इनका क्राइसिस हुआ था यूएस और यूएसएसआर और उनके अलायंस में। नॉन अलाइन कंट्रीज, बिना गठबंधन हुई कंट्रीज, अलाइनमेंट होता है गठबंधन, उन्होंने बहुत बढ़िया रोल प्ले करा था कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ों को रोकने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करा था। जब कोरिया क्राइसिस, यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोरिया क्राइसिस होता है, तब उस क्राइसिस को सोल्ड आउट कराने में फिर यूएन सेक्रेटरी ने भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करा था कोंगो क्राइसिस में। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ट्रीटी होता है एग्रीमेंट, और आर्म्स होता है वेपन, हथियार। बहुत बड़े बड़े हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स यूएस और यूएसएसआर यूज़ करते थे, तो उनको कंट्रोल करने में, स्टेबल करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करे थे। A stable balance of weapons they decided could be maintained through the arms control। Starting in the 1960s, the two-sided signed three significant agreement with a decade। यूएस और यूएसआर ने 1960s में 3 एग्रीमेंट साइन करे थे। LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, और NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये तीनों ट्रीटीज एग्रीमेंट यूएस और यूएसआर ने साइन करी थी 1960s में। चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। बाय मीन्स टू, पोलैरिटी मीन्स पावर। टू पावर्स यूएस और यूएसएसआर को चैलेंज करने के लिए थर्ड पावर आ गई थी नैम। नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि गठबंधन के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे। रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन 3 लीडर्स। जो नैम की जड़ थी वो 3 लीडर्स के दोस्ती के ऊपर निर्भर थी। वो लीडर्स थे यूगोस्लेविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट के अब्दुल नासिर। इनकी मीटिंग 1956 में हुई थी, और इंडोनेशिया के सुकारनो और घाना के क्वामी नक्रुमा ऑल्सो सपोर्टेड दैम।
और इन्हें 5 फाउंडर ऑफ नैम भी कहा जाता है। नैम का फर्स्ट समिट बेलग्रेड 1961 में हुआ था और जैसे ये आप ये पिक्चर देख पॉपुलर रहे हैं ये 5 फाउंडर इंटरनेशनल हैं मूवमेंट भी नैम बन के। गया है। अब्दुल नासिर इजिप्ट और नुक्रमा घाना, जवाहरलाल नेहरू इंडिया और सुकार्नो इंडोनेशिया, जोसेफ ब्रज टिटू यूगोस्लेविया। ये 5 फाउंडर हैं नैम के। पहले के टाइम पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी बोला जाता था। आइसोलेशनिज्म का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वर्ल्ड से खुद को अलग कर देना। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत से लोग कह रहे थे कि मैं आइसोलेटेड हो रहा हूँ या मैं क्वारंटीन हो रहा हूँ, मीन्स कि वो वर्ल्ड से अलग हो रहा है। और न्यूट्रलिटी, पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, मीन्स कि वॉर से दूर रहना, वॉर को देखना, उसमें पार्टिसिपेट ना करना। For example, isolation is some of the foreign policy of the US from the American War of Independence in 1785 up to beginning of the First World War। जब अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ था तो 1785 में से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूएस आइसोलेटेड रहा था, मीन्स वर्ल्ड से दुपक्का हुआ था। लेकिन नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज जैसे इंडिया ने तो एक्टिव रोल प्ले करा था इन दो अलाइंसेस को कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए और पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। कुछ स्टेट्स कंट्रीज हेल्प तो करती नहीं थी वॉर को ख़त्म करने की, बस देखती रहती थी। लेकिन इंडिया नॉन अलाइनमेंट कंट्री थी, वो वॉर को रोकती थी और चाहती थी कि वॉर ख़त्म हो जाए यूएस और यूएसएसआर के बीच में। जैसे ही आप ये मैप देख रहे हैं, ये ग्रीन में फर्स्ट वर्ल्ड जो यूएस के अंडर आता है, वेस्टर्न अलायंस, और ये येलो में सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर, ईस्टर्न अलायंस। वो ये रेड में ये सारा नैम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये सारी नॉन